अब WWE के अंदर इंडिया की तरफ से बहुत सारे सुपरस्टार्स गए हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स ने नाम रोशन किया है हमारे देश का। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो कि आए हैं, कब चले गए हैं कुछ पता नहीं चला है, बट कुछ इंडिया में ना रहते हुए भी, कनाडा में रहते हुए भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और काफी अच्छा नाम उन्होंने रोशन किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम जिन्होंने कभी ना कभी WWE के अंदर कम्पीट किया होगा। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रेजी WWE की वीडियोस इसी तरीके से रेगुलर इस चैनल पर आती है WWE से रिलेटेड, तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्ट्रेट अवे चलेंगे आज हमारे 10वें नंबर के सुपरस्टार की तरफ और 10वें नंबर पर जो सुपरस्टार है वो है टाइगर अली सिंह। अब इन्होंने WWE के अंदर काम किया है 1997 1998 के अराउंड और इनको WWE ने एक रिच या एक बिलियनियर वाला गिमिक दिया हुआ था जहां पर काफी अमीर टाइप इनको दिखाया जाता था। इनफैक्ट इन्होंने कैपिटल कार्नेज के अंदर एज को भी हराया है। देन रॉयल रंबल 1999 में भी इन्होंने कम्पीट किया है। अब इनका और कर्ट एंगल वाली सेगमेंट के बारे में आपको पता ही चला होगा, अगर आप चैनल पर एक्टिव हो तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड करी थी जहां पर मैंने बताया था किस तरीके से ये एक ऐसे सेगमेंट में इन्वॉल्व थे जहां पर कर्ट एंगल हमारे इंडियन फ्लैग की बेइज्जती करते हैं, जिसकी वजह से WWE को कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी बहुत आ गई थी। तो ये वीडियो अगर नहीं देखी है या इस इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते हो तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट्स वीडियो है तो उसको जाकर चेकआउट कर लेना, समझ आ जाएगा। टाइगर अली सिंह उतना ज्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी रेसलिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इनको WWE जो है वो भेज देती है कि भाई आप जाओ अपनी रेसलिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। अब WWE इनका नाम कहीं मेंशन आपने देखा नहीं होगा करती हुई या करेगी भी नहीं इन फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज हुआ ये था कि जब इनको WWE से टाटा बाय बाय कर दिया गया था, इंजरी वगैरह इनको हो गई थी, तो इन्होंने WWE से जाने के बाद WWE के ऊपर ही केस फाइल कर दिया था। अपनी उस जो इंजरी इनको हुई थी उसका ब्लेम WWE को ऊपर डाल दिया था और बहुत सारे और ब्लेम्स वगैरह WWE को ऊपर डाल दिए थे मिसकंडक्ट्स वगैरह के। हालांकि हुआ तो कुछ नहीं, WWE का कुछ कर नहीं पाए, बट स्टिल वो फाइल जो उन्होंने केस कर दिया था उसके चलते WWE ने इनको वापस मुड़ के कभी देखा नहीं और कभी देखे भी नहीं, इसलिए आपने इनका नाम कभी WWE के शोज या टीवी कहीं पर भी सुना नहीं होगा और कभी सुनोगे भी नहीं। चलते हैं गाइस नंबर 9 पर। अब नंबर 9 पर जो सुपरस्टार है गाइस वो है हमारी पहली फीमेल सुपरस्टार इंडिया से एंड दैट इज कविता देवी। एक प्राउड सुपरस्टार, ऑफ कोर्स यार काफी नाम रोशन इन्होंने किया है। कविता देवी पहली फीमेल सुपरस्टार बनी है इंडिया से जो कि WWE के अंदर साइन हुई है और ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी उठ के आ गई है, मतलब क्योंकि एशियन गेम 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हमारे देश के लिए और उसके बाद ये ग्रेट खली के ट्रेनिंग स्कूल रेसलिंग प्रमोशन जो भी उनका वहां जाती है, वहां पर ट्रेनिंग वगैरह करती है एंड देन उसके बाद स्ट्रेट अवे WWE इनको अपनी कंपनी में साइन कर लेती है और आपने इनको देखा भी होगा रेसलमेनिया 34 के वुमेन्स बैटल रॉयल में भी इन्होंने कम्पीट किया है। हालांकि WWE ने उनको फिलहाल रिलीज कर रखा है अपनी कंपनी से, मतलब फिलहाल ये WWE में नहीं है, बट स्टिल रेसलमेनिया में अपीयरेंस इन्होंने करी है भाई, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर पाते हैं और पहली फीमेल सुपरस्टार है इंडिया की तरफ से जो गई है WWE के अंदर। सो ऑफ कोर्स एक अचीवमेंट है ऑलरेडी जो कि हमेशा इनके नाम रहेगी। चलते हैं गाइस नंबर 8 पर और नंबर 8 पर जो सुपरस्टार्स है यहाँ पर है द सिंह ब्रदर्स सुनील एंड समीर। अब इनको डेफिनेटली आपने WWE के अंदर देखा होगा। जिंदर माल का अगर आपने थोड़ा बहुत रन देखा होगा तो वहां पर भी देखा होगा इन्होंने, काफी जिंदर माल के साथ ये रहते थे। जिंदर माल का जो एंट्री होती थी वहां पर ये अनाउंस वगैरह करते थे उनको, तो काफी सही इनका टाइम रहा है WWE के अंदर। देन बॉलीवुड बॉय सिंह ब्रदर्स, तो काफी इनके नाम भी चेंज हुए हैं अपने पूरे प्रोफेशनल करियर के दौरान। NXT के अंदर भी ये रहे हैं, ताकि 2021 में WWE ने उनको रिलीज कर दिया है, बट स्टिल काफी अपीयरेंसेस इन्होंने टीवी पर करी और इसलिए डेफिनेटली हमारी इस लिस्ट में ये आएंगे नंबर 8 पर। चलते हैं गाइस नंबर 7 पर। नंबर 7 पर है एकम। अब एकम को आपने डेफिनेटली देखा होगा WWE के अंदर। अब अपीयरेंस तो बहुत ज्यादा है एकम की, बट स्टिल एज एन इंडिविजुअल इनको नहीं जानते, मतलब अगर मैं आपको इनकी फोटो दिखाता तो आप शायद इनका नाम भी नहीं बता पाते। बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो कि नहीं इनको जानते हैं, तो इसलिए मैं इनको ऊपर नहीं रख रहा हूँ लिस्ट में, बिकॉज अपीयरेंसेस तो बहुत ज्यादा रही है इनकी। और अचीवमेंट की भी अगर आप बात करो तो काफी कुछ इन्होंने जीता है, मतलब डस्टी रोज टैग टीम क्लासिक इन्होंने जीता है, NXT टैग टीम चैंपियनशिप इनके हाथ रही है, देन रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी ये जीते हैं। तो काफी अपीयरेंसेस इनकी रही है, अचीवमेंट वगैरह भी अच्छी खासी रही है, ये और ऊपर हो सकते थे लिस्ट में, बट लाइक आई सेड कि ये इंडिविजुअल नहीं थे, टैग टीम थे और वहां पर इन्होंने इतना ज्यादा स्टैंड टॉल नहीं किया है। काफी लोग इनको नहीं जानते हैं कि ये इंडिया से हैं, काफी लोग इनका नाम नहीं जानते, तो इसलिए मैं इनको नीचे रख रहा हूँ लिस्ट में, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंडियन सुपरस्टार्स की लिस्ट है, तो इसलिए इनको मैं नीचे रख रहा हूँ। बट स्टिल भाई लिस्ट में तो ये डेफिनेटली आएंगे और हमारी लिस्ट में आएंगे नंबर 7 पर। चलते हैं गाइस नंबर 6 पर और नंबर 6 पर जो सुपरस्टार है ये है शैंकी, यानी कि दिलशेर शैंकी। शैंकी की अपीयरेंसेस तो भाई ठीक ठाक रही है, मतलब वो फन वाले सेगमेंट्स आपको याद होंगे जहाँ पर वो डांस वगैरह करते थे, काफी हाइप या बज उन्होंने क्रिएट कर दी थी उस दौरान। ठीक है, फन के लिए वो यूज करते थे, बट ऑडियंस को मजा आ रहा था, जो USA का क्राउड है वो इनको पसंद कर रहा था, या आप कह सकते हो कि करने लगा था। और ऐसा होता नहीं है जल्दी से बहुत ज्यादा कि इंडियन सुपरस्टार्स को जो USA का क्राउड है या जो बाहर का क्राउड है वो उतना ज्यादा पसंद करे या इतना ज्यादा लाइक करे, क्योंकि WWE उतने लाइकेबल कैरेक्टर्स WWE जो इंडिया सुपरस्टार्स है उनको देती नहीं है। बट शैंकी के साथ थोड़ी सी अलग चीजें लग रही थी, वो फन वाली चीजें कर रहे थे, डांस वगैरह वो कर रहे
थे, तो काफी बज वो क्रिएट कर रहे थे, काफी पसंद उनको कर रही थी ऑडियंस। बट अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल आपको न्यूज आई गई होगी, थोड़े दिन पहले इनको WWE ने रिलीज कर दिया है। तो करियर इनका उतना कोई बड़ा नहीं रहा है, बट स्टिल थोड़ी बहुत अपीयरेंसेस रहा है, बट इम्पैक्टफुल रहा है। आई थिंक जो वहाँ की ऑडियंस है यूएसए की या बाहर की, वो इनको जानती है, वो पहचानती है कि हाँ शैंकी सिंह कौन है कौन नहीं है। रेसलिंग के लिए इतना भले ही ना जाने, बट अपीयरेंसेस के लिए जानती है कि हाँ भाई एक बंदा था ऐसा। तो इम्पैक्टफुल रहा है मेरे हिसाब से इनका जो करियर, छोटा सा रहा है, इसीलिए ये नंबर 6 पर आते हैं। और भाई इंडिया में इनकी जो सर्च वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट इंडिया में इनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। WWE से पहले से ही काफी नाम इनका होने लग गया था, कुछ वीडियोस वगैरह इनकी बहुत ज्यादा वायरल होती थी जो ग्रेट खली के स्कूल वाली थी, तो काफी फेमस ही ऑलरेडी हो चुके थे इंडिया के अंदर, और इनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। मतलब मैं भी देखता हूँ कि इनकी जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, सो इसीलिए मैं दिलशेर सिंह शैंकी को रखूंगा नंबर 6 पर। चलते हैं गाइस नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है गामा सिंह। अब गामा सिंह वो पहले इंडियन सुपरस्टार थे जो कि WWE के अंदर साइन हुए थे, और इनको WWE ने साइन किया था अराउंड 1980 में। 1980 से 1986 तक ये WWE के अंदर रहे थे। जो WWE के टूर्स वगैरह होते थे, इवेंट्स वगैरह WWE करती थी मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहां पर इनकी बहुत ज्यादा अपीयरेंसेस होती थी। टीवी पर इतना ज्यादा ही अपेयर नहीं हुए हैं, बट स्टिल हुए हैं, 2-3 बार ही अपेयर हुए हैं WWE के टीवी शोज पर 1985 के दौरान। बट इनको WWE जो है वो ज्यादातर यूज करती थी अपने टूर्स वगैरह के लिए, जो इवेंट्स वगैरह WWE बाहर जाके करती थी जो कि नॉन टेलीवाइज्ड होते थे, वहां पर इनको बहुत ज्यादा यूज करती थी। बट स्टिल एक अचीवमेंट है भाई कि पहले इंडियन सुपरस्टार है जिनको WWE ने साइन किया है, तो इसलिए ये एक अचीवमेंट ऑलरेडी है जो कि इनके नाम चढ़ चुकी है, जो कि हमेशा इनके नाम ही रहेगी। सो इसलिए इनको भी मैं लिस्ट में रखूंगा। एंड ये आते हैं नंबर 5 पर। चलते हैं गाइस नंबर 4 पर। और नंबर 4 पर जो सुपरस्टार है वो है सौरभ गुज्जर यानी कि सांगा। अब सांगा ने भी जो अपने आप ब्रीफ जो छोटा बहुत करियर रहा है उनका WWE के अंदर, अच्छा खासा नाम वो क्रिएट कर रहे हैं, हिंदू शेर में हो या फिर उससे पहले NXT के अंदर उन्होंने अच्छा खासा काम किया, तो ठीक ठाक काम इनका रहा है WWE के अंदर, और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और देखकर लग रहा है कि आगे भी करेंगे, बिकॉज अभी जो 2-3 सुपरस्टार रह गए हैं इंडिया के WWE में, उनमें से एक ये नाम भी है, और ये इंडिया से ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जिंदर माल कनाडा बॉर्न है या बहुत सारे और सुपरस्टार जो कनाडा बॉर्न है, बट अपनी रूट्स वगैरह की वजह से उनको WWE जो है वो एज इंडियन दिखाती है। बट इनके साथ ऐसा नहीं है भाई, ये इंडिया में ही रहे हैं, इंडिया से ही इन्होंने ट्रेनिंग करी है, सारी चीजें इनकी इंडियन है, तो फिर उस हिसाब से इनको देखकर ज्यादा और अच्छा लगता है जब ये अच्छा करते हैं WWE के अंदर। तो सांगा अच्छा खासा इनका करियर चल रहा है, एंड आई होप एंड आई विश कि आगे और ज्यादा अच्छा रहे, तो इसलिए सांगा को मैं रखूंगा नंबर 4 पर। चलते हैं गाइस नंबर 3 पर। सिमिलर जैसे कि सांगा, इनका भी करियर बिल्कुल ही वैसा रहा है। वीरमान रिंकू सिंह राजपूत नाम से इनको जानते होंगे आप। वीरमान यार मतलब अच्छा खासा फेमस ही हो गए थे। सांगा से ऊपर मैं इनको इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज इनका हमने सिंगल्स रन भी थोड़ा बहुत देख लिया है, और वो काफी इम्पैक्टफुल रहा है। मतलब भले वो मीम्स के लिए था, बट स्टिल था। जो आपने देखा होगा एक मीम बहुत ज्यादा चल रहा था इनका, वीरमान कमिंग टू रॉ, उसको WWE बहुत हफ्तों से दिखा रही थी, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बने। और WWE का मतलब क्या है भाई, आपके बारे में बात होनी चाहिए, आपके बारे में क्राउड केयर करनी चाहिए या क्राउड रिएक्ट करना चाहिए, चाहे वो अच्छे वे में करे या चाहे बुरे वे में करे या चाहे फन वे में करे। और वीरमान को लोग फन वे में यूज कर रहे थे, मीम्स वगैरह उनके बारे में बना रहे थे, तो हर कोई जानता है वीरमान कौन है, चाहे वो इंडिया की ऑडियंस हो, चाहे वो यूएसए की ऑडियंस हो, चाहे कहीं की भी हो। तो वो इम्पैक्ट उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, और इनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मेरी ज्यादा भी है, बिकॉज लग रहा है कि पोटेंशियल ठीक ठाक है। आई डोंट नो माइक स्किल्स में वो कैसे करेंगे, बट जो इन रिंग स्किल्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। कुछ गलतियां वगैरह डेफिनेटली दोनों भाई करते हैं, मतलब दोनों भाई इन द सेंस की हिंदू शेर वाले। आई होप कि उसको भी इंप्रूव करेंगे, और आई होप कि ये लिस्ट में और ज्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर है वो चीज। सो वीरमान आएंगे लिस्ट में नंबर 3 पर। चलते हैं गाइस नंबर 2 पर। और नंबर 2 पर जो सुपरस्टार है इज नन अदर देन फॉर्मर WWE चैंपियन जिंदर महल। जिंदर महल की अचीवमेंट बताने की जरूरत नहीं है, WWE चैंपियनशिप उन्होंने कैप्चर करी है, जो कि किसी और इंडियन सुपरस्टार ने नहीं करी है उससे पहले या उसके बाद। और जिंदर महल ऑलरेडी अपना जो नाम है ना वो सीमेंट कर चुके हैं WWE की लेगेसी में। इनफैक्ट हॉल ऑफ फेम में ये डेफिनेटली 110% जाएंगे कभी ना कभी। तो उस तरीके का करियर इनका रहा है, छोटे टाइम पीरियड में रहा है, जहां पर इनको बहुत ही तगड़ा WWE ने पुश किया था। मतलब रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था आउट ऑफ नोवेयर, चैंपियनशिप इन्होंने जीती। और वो जो रन था ऐसा नहीं था कि 2-3 हफ्तों का रहा या 1-2 महीने का, वो काफी लंबा इनको टाइटल रन दिया और काफी अच्छा वो था। हालांकि ये भी हमें कहना पड़ेगा कि जैसी वो चैंपियनशिप आ रहे उसके बाद इनका आता पता नहीं रहा। एक आधी बार यूएस चैंपियनशिप वगैरह ये जीते, एक आधी बार अच्छी बुकिंग भी इनको मिली हियर एंड देयर, बट स्टिल ओवरऑल उस तरीके से WWE ने इनको बुक नहीं किया है। फिलहाल ये एज मैनेजर काम कर रहे हैं इंडो शेर के। आई होप इन फ्यूचर इनको और अच्छी बुकिंग दे WWE, बिकॉज ये एक ऐसे पहले सुपरस्टार मुझे इंडिया के लगे हैं जिनमें मेरे को बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है। मतलब जितने भी मैंने इंडियन सुपरस्टार देखे हैं WWE के अंदर आज तक, इंक्लूडिंग खली या फिर वीरमान या जो भी, मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर किसी में लगा है तो वो लगा है जिंदर महल में। मतलब उसके जो प्रोमोज स्किल्स है वो सबसे बेहतर है जो भी इंडियन सुपरस्टार्स हैं। हाँ, आप रीजन दे सकते हो कि कनाडा बॉर्न है, बट स्टिल काफी अच्छे इनके माइक स्किल्स है, और उसकी वजह से इनको इंडो शेर का मैनेजर भी बनाया है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि माइक स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको रेसलिंग रिंग में यूज नहीं कर रहे हैं तो बाहर भी यूज कर लेंगे, आपको टीवी टाइमिंग मिल जाएगा। जैसे वीरमान और सांगा के उतने अच्छे प्रोमो नहीं है,
है तो यहाँ पर जिंदर महल को टीवी टाइम मिल रहा है, वो उनके प्रोमोज वगैरह कट कर रहे हैं। तो ये चीज जिंदर महल को आगे भी बहुत काम आने वाली है और लाइक आई सेड कि ऑलरेडी सीमेंट कर चुके अपनी लेगेसी, तो ये रहने वाले हैं WWE में। इनको WWE नहीं छोड़ने वाली है, भले ही बाकी इंडियन सुपरस्टार्स को छोड़ दे बट इनको WWE रखेगी। ऑल्दो इनको बुकिंग उतनी खास ना मिले, नीचे की मिले, कभी ऊपर की मिले, कभी मिड कार्ड वाली मिले, बट इनको WWE आई गेस रखेगी। जल्दी से इनको जाने नहीं देगी जब तक कोई और इंडियन सुपरस्टार इस लेवल का नहीं आता है। चलेंगे गाइस अब हमारे नंबर 1 सुपरस्टार है। नंबर 1 सुपरस्टार इज नन अदर देन द ग्रेट खली। नाउ ग्रेट खली आते ही साथ अंडरटेकर के साथ फ्यूड, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना, तो काफी इनक्रेडिबल इनका WWE के अंदर रन रहा है। हालांकि इनका रन ऐसा रहा है कि मतलब वो स्टार्ट तो हुआ था बहुत ऊपर से, बट देन धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ जाता रहा इनका ग्राफ, और वो इतना नीचे चला गया कि ये WWE से रिलीज ही हो गए। बट स्टिल जितना टाइम इन्होंने WWE के अंदर ये रहे हैं और जो बज़ इन्होंने क्रिएट किया है भाई, मेरे को बहुत अच्छे से याद है उस वक्त जब मैं WWE देखा करता था। ग्रेट खली आए इंडिया की तरफ से, मैं इनसे पहले से WWE देखता था जब ग्रेट खली आए भी नहीं थे, बट जब ग्रेट खली आए और जो इंडिया में इनके बारे में जो चर्चाएं स्टार्ट हुई, मतलब इंटरव्यूज के अंदर ये आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर ये आ रहे हैं, हर जगह ग्रेट खली देखने को मिलते थे। एक ऐसा टाइम भी आया था, तो बहुत तगड़ी बज़ इन्होंने क्रिएट करी थी और इनको देखकर बहुत ज्यादा सुपरस्टार जो है वो मोटिवेट हुए हैं और WWE के टूवर्ड्स वो इंटरेस्ट उनका बिल्ड हुआ है। और बहुत सारे जो अभी आप ये रिंकू सिंह या ये सब जो भी सुपरस्टार्स देख रहे हो, इनमें से बहुत सारे या मोस्टली सुपरस्टार्स ऐसे ही होंगे जो ग्रेट खली की वजह से वहां पर जा पाए या वहां के बारे में सोच पाए या सपना देख पाए कि हम भी एक WWE सुपरस्टार बन सकते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द ग्रेट खली फॉर दैट। और इसीलिए भाई द ग्रेट खली हमारी इस लिस्ट के अंदर आएंगे नंबर 1 पर, क्योंकि मेरे हिसाब से कितने लंबे समय आप WWE के अंदर हो ये फर्क नहीं पड़ता है, बट इम्पैक्ट इज व्हाट मैटर्स। और इम्पैक्ट के मामले में ग्रेट खली ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो किसी और इंडियन सुपरस्टार ने क्रिएट नहीं किया है। सो इसलिए द ग्रेट खली इज नंबर 1 और इज द ग्रेटेस्ट इंडियन सुपरस्टार इन WWE एवर। ये वीडियो से अगर आप एग्री करते हो बता देना कमेंट करके, जो भी आपको बताना है इस टॉपिक को लेकर। बाकी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, बाय टिल।